हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लगातार सामाजिक विज्ञान के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। बेटा, सामाजिक विज्ञान विषय के भूगोल वाला भाग के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम देख रहे हैं। 2 वीडियो हमने अपलोड कर दी हैं जो बेटा आपके पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर से संबंधित थी। आज की वीडियो हम देखेंगे भूगोल में चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन। बेटा, कौन सा पार्ट है? जल संसाधन। इसके कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि अनेक वर्ष बोर्ड एग्जाम में आए हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। देखें बेटा, पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप ये हेडिंग देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न। एक प्रश्न सही विकल्प चुनिए, 1 अंक सही विकल्प चुनिए, मतलब सही विकल्प पर आपको 1 अंक प्राप्त होने वाला है। प्रश्न संख्या 1 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है बेटा भाखड़ा नागल बांध, रिहंद बांध, दामोदर घाटी परियोजना या इनमें से कोई नहीं। बता बेटा, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध, रिहंद बांध, दामोदर घाटी परियोजना या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा इसका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, भाखड़ा नागल बांध। इसका बिल्कुल सही जवाब है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है बेटा, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, विश्व जल की महासागरों में कुल मात्रा कितनी है? विश्व जल की महासागरों में कुल मात्रा कितनी है? पूरे विश्व जल की महासागरों में कुल मात्रा कितनी है? ऑप्शन है बेटा का 96.5%, 94.6%, 93.6% या 92.8%। बताओ। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का है 96.5%। बेटा मैं आपको बताऊं, ऐसी कोई भी सब्जेक्ट नहीं बचेगा जिसका मैं आपको OMR सीट के प्रश्न ना करा दूं। बहुविकल्पी आप देखते रहेंगे, 3-4 बार वीडियो देखेंगे, याद हो जाएंगे। कॉपी में लिखो तो लिख लेना, वरना ऐसे भी याद कर सकते हो, लेकिन लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी मोबाइल है या लाइट नहीं है तो आप उससे याद कर सकते हो। और बेटा जो 20 है ना, जो टिक लगाने को आएंगे, अगर वही आपके सही हो गए तो कोई बच्चा फेल नहीं हो सकता, और वो मैं अवश्य कराऊंगा। आप एक तरफ से प्लेलिस्ट में जाके देखते रहिए, कोई भी गलत नहीं हो सकता बेटा प्रश्न। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, भारत किस वर्ष तक नितांत जल दुर्बलता की स्थिति वाले देशों में शामिल हो जाएगा? भारत किस वर्ष तक नितांत जल दुर्बलता दुर्लभता की स्थिति वाले देशों में शामिल हो जाएगा? ऑप्शन है 2025 तक, 2020 तक, 2022 तक या 2023 तक। बताओ किस वर्ष तक शामिल हो जाएगा? तो बेटा ऑप्शन नंबर का है 2025 तक। क्या है बेटा? 2025 तक। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में नवीनीकरण योग्य कुल जल संसाधन कितना अनुमानित है? भारत में नवीनीकरण योग्य कुल जल संसाधन कितना अनुमानित है? तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर का है 1290 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष, 1580 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष, 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष या 2022 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर ग, 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष। चलिए अब देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 5 है, बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग जल संग्रहण किस प्रकार करते हैं? बंगाल में जो बाढ़ के मैदान हैं उसमें लोग जल संग्रहण करते हैं, तो वो किस प्रकार से करते हैं? ऑप्शन का है बेटा अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाकर, या भूमिगत गड्ढे बनाकर, या गुल और कुल जैसी वाहिकाएं बनाकर, या घ नंबर है छत वर्षा जल संग्रहण के माध्यम से। बताओ बेटा बंगाल में बाढ़ के मैदानों में लोग जल संग्रहण किस प्रकार करते हैं, कौन सा सही होगा?
तो आपको मैं बता दूं बेटा, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाण जल वाहिकाएं बनाकर। ठीक है। प्रश्न संख्या छठा है मेरे प्यारे बच्चों, देश में 11वीं सदी में बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील निम्न में से कौन सी है? इसे इंपॉर्टेंट लगाएंगे बेटा। क्या लगाएंगे? इंपॉर्टेंट लगाएंगे। क्या है? देश में 11वीं सदी में बनाई गई, 11वीं सदी की बात हो रही है बेटा। देश में 11वीं सदी में बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन है बेटा, जयसमंद झील, भोपाल झील, भीमताल झील या फिर नैनी झील। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर खा है बेटा, भोपाल झील। भोपाल झील एक कृत्रिम झील है और 11वीं सदी में ये सबसे बड़ी बनाई गई थी। ठीक है बेटा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, ध्यान से देखें बेटा, भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? भारत को पूरे विश्व की कुल वर्षा का कितने प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? ऑप्शन है बेटा 4%, 9%, 7% या फिर 10%। बताओ। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4%। भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? तो ये बेटा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 4%। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 8। निम्न में से बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ कौन सा है? निम्न में से बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ कौन सा है? बताओ। तो इसमें ऑप्शन का है, नहरें निकालकर भूमि को सिंचित करना। ऑप्शन खा है, जल विद्युत का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर गा है, बाढ़ पर नियंत्रण करना। और ऑप्शन घा है, उपरोक्त सभी। नहरें निकालकर भूमि को सिंचित करना, जल विद्युत का निर्माण करना, बाढ़ पर नियंत्रित करना या उपयुक्त सभी। तो बेटा इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा, सभी। उपरोक्त सभी, ऊपर जो दिए गए हैं बेटा वो सभी ठीक है। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 क्या है, ध्यान से समझेंगे। प्रश्न संख्या बेटा 9 बहुत ही प्यारा सा है। बांध किसे कहती है? एक अच्छा सा प्रश्न। बांध किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर का है बेटा, नदियों के बहाव को अवरोध माध्यम से रोकना ही बांध कहलाता है। या ऑप्शन खा है, जल को सुगमता पूर्वक बहने से रोकना बांध कहलाता है। या गा है बेटा, जल को जलाशय में एकत्रित करना बांध कहलाता है। या है उपरोक्त सभी। बताओ बांध किसे कहते हैं बेटा? तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है ऑप्शन नंबर का, नदियों के बहाव को अवरोध के माध्यम से रोकना ही बांध कहलाता है। बेटा रोक देते हैं ना नदियों के बहाव को। ठीक। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है, देश के किन दो राज्यों में जल की कमी रहती है? बेटा देश के दो ऐसे भी राज्य हैं जिनमें हमेशा जल की कमी रहती है। ऑप्शन है उड़ीसा और छत्तीसगढ़, बंगाल और झारखंड, राजस्थान और गुजरात, बिहार और सिक्किम। बताओ इसका सही जवाब। तो कुछ नहीं तो आप कम से कम राजस्थान तो जानते ही होंगे क्योंकि रेत ही रेत बताते हैं। तो जाहिर सी बात है गा वाला ऑप्शन में राजस्थान आ रहा है, इसका मतलब गा वाला बिल्कुल जवाब ठीक है बेटा। राजस्थान और गुजरात में हमेशा जल की क्या रहती है बेटा? कमी रहती है। ठीक है, समझ में आया बेटा। चलिए अब देखते हैं 11वें नंबर का प्रश्न। 11वें नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सलाल बांध किस नदी पर बना है? इंपोर्टेंट लगाएं, 2020 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। सलाल बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है महानदी, चिनाब, सतलुज, कृष्णा। महानदी, चिनाब, सतलुज या कृष्णा। बताओ किस नदी पर है बेटा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर खा, चिनाब नदी पर। कहाँ है बेटा? चिनाब नदी पर। अगले देखते हैं प्रश्न संख्या 12 देखते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 12 है, ध्यान से देखेंगे।
प्रश्न संख्या 12 है, बांधों को फिर खाली जगह भी कहा जाता है। बांधों को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल स्रोत, बाढ़ नियंत्रण के उपाय या जल का भंडार। बताओ। बांधों को कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल स्रोत, बाढ़ नियंत्रण के उपाय या जल का भंडार। बताओ बेटा किसे कहा जाता है? तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बांधों को क्या कहा जाता है बेटा? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक। बहुउद्देशीय परियोजना, ये बांध बने थे इसी को तो कहते हैं। 2022 में आया हुआ प्रश्न है बेटा, इसे इग्नोर आप बिल्कुल नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं और अपनी वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 13। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? और बेटा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है 95%, 96%, 97.5% या 98%। 95%, 96%, 97.5% या फिर है बेटा 98%। कितने प्रतिशत भाग है? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा 97.5%। इसका राइट आंसर बेटा हो जाएगा 97.5% भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। बताओ मेरे प्यारे बच्चे, ये था वीडियो का अंतिम प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें जितने भी प्रश्न कराए गए हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, कंजूसी क्यों करते हो। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, उनसे भी चैनल सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।